जो आप वीडियो में देख रहे हैं नज़ारा, ये धौज गांव की है और यहाँ से भावी जिला पार्षद उम्मीदवार सलीम खान के निवास स्थान पर ये अच्छी खासी जमावड़ा जो आज है, एक गेट टुगेदर मीटिंग 6 गाँवों को बुलाकर आज इनके निवास स्थान पर आयोजित किया गया है। कुछ चर्चा हो रहे हैं चुनाव को लेकर और यहाँ आप देखेंगे तो जिस तरीके से वीडियो में मजलिस अच्छे खासे बैठे, यहाँ मंच से संबोधन किया जा रहा है। तो हमारे साथ फ़िलहाल मौके पे मौजूद सलीम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज फ़िलहाल 6 गाँव के लोगों को जोड़ने का मंशा क्या है, क्या पैगाम जा रहा है आज सलीम खान की तरफ से या शेर मोहम्मद समाज से। जी, आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जनता को आपने जोड़ा है और सुबह के पहर इतनी अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं, क्या कुछ आज बताने की कोशिश किया जा रहा है? मैंने सर अपने जो वार्ड नंबर 2 से सभी भाइयों को, जो हमारे 6 गांव आते हैं इसमें, तो मैंने इन सभी भाइयों को एक मैसेज और एक पैगाम देने के लिए बुलाया है। जैसे कि पिछला जो प्लान था, अब से जो पहले प्लान में जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारे जिला परिषद का जो वार्ड था वो वार्ड नंबर 1 था और अब की बार उसको वार्ड नंबर 2 कर दिया गया है। पहले जो वार्ड नंबर 1 था तो उसमें 14 गांव थे और आज जो है कि अब 6 ही गांव कुल रह गए हैं। तो बिल्कुल हमारे करीबी और जो बीच के हमारे अपने जो भाइन के गांव हैं, उन गाँवों को हमसे अलग कर दिया गया है। जैसे कि मैं नाम लूँ तो हमारा अपना गाँव है कोट, बिल्कुल हमारे सटीक है। आलमपुर हमारा अपना बिल्कुल नज़दीकी गांव है। इधर ऐसे ही फिर सिलाकरी है, मांगर है, कुरैशीपुर है। ये बिल्कुल ऐसे हमारे बिल्कुल गांव हैं कि जिनसे पारिवारिक रिलेशन हमारे बने हुए हैं और ये बिल्कुल एक परिवार ही है। तो ये सारे हमारे अपने गांव हैं जिनको पता नहीं किस राजनीति और पॉलिटिक्स के तहत चलते हुए जो है कि अलग कर दिया गया है हमसे। तो इस सारे संदेश को मैंने अपने गाँव को समझाने के लिए और अपने सभी वार्ड वासियों को समझाने के लिए कि हमारे साथ ये क्या खेल चल रहा है कि जो हमारे अपने गाँव को अलग किया जा रहा है, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो है हमारी अपनी कमज़ोरी है, क्योंकि हमारे अपने अंदर फूट है, इसका फ़ायदा उठा करके ये किया जा रहा है। और जहाँ तक जो है कि हमें जो पता चल रहा है कुछ सूत्रों के माध्यम से कि आने वाले समय में हरियाणा राज्य के अंदर कुछ और विधानसभाएँ ऐड हो रही हैं और जब ये विधानसभाएं ऐड हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं धौज एक विधानसभा के रूप में जो उम्मीद लगाई जा रही है। जैसे कि बड़ा गांव है और भी जो आसपास के गांव हैं वो सारे धौज से ही जो है कि जुड़े हुए हैं। तो इसी बेसिस पे जो है कि ये सारे वार्ड तोड़े गए हैं ताकि एक इसको छोटा वार्ड बना दिया जाएगा, कम वोट रहेंगे और कम महत्व फिर उसको दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को मैंने अपने सभी वार्ड वासियों को समझाने के लिए कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है और क्या वजह है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी और सारी हालत जो हमारे वार्ड के सभी गांवों की है वो सबके सामने है। स्कूलों की क्या स्थिति है, हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, रास्ते और गलियों में क्या क्या परेशानियां हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है कि वो हमारे सबके सामने हैं और उन सब के बारे में और जागरूक करने के लिए हमने रखा हुआ है। तो आप जिस तरीके से पीछे भी आप लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें लोगों की सहमति से आपको जिला परिषद के लिए एक भावी और उम्मीदवार के तौर पे देखने की जनता, जैसे कि बताया जा रहा था कि जनता चाह रही है, तो आपकी जो तैयारी है क्या अभी बरकरार है या फिर उसमें भी कुछ फेरबदल किया? देखो सर, मेरी जो है तैयारी पहले से ही तैयारी किया सर। मैं तो समाज सेवा कर रहा था। आप भी मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए, आपने भी देखा है कि पिछले तकरीबन 3-4 साल से मैं अपने गांव की हर तरीके से सेवा कर रहा था। जो भी कोई परेशानी थी उस सब परेशानी को मैं अपनी समस्या और अपनी परेशानी समझ के उसका समाधान कर रहा था। साथ के साथ ही जितनी मुझसे हो रही थी मैं सब अपने पूरे गांव को एक अलग ही दिशा में और अच्छाई की तरफ लेके चल रहा था। तो हमारी पंचायत BCA में रिजर्व होने के बाद में मेरे गांव ने, मैंने तो एक प्रोग्राम रखा जिसमें मैंने BCA वाले सभी भाइयों को जो है कि मुबारकबाद दी। मुझे गांव ने इस चीज़ की जिम्मेवारी दी कि भाई आप जो है जिला पार्षद के लिए आओ। तो मैंने गाँव का जो सम्मान है वो अपने सर माथे पर रखा और मैं जो है कि लोगों की जो है कि मुलाकात के लिए और अपने वार्ड में जितने भी गांव आते हैं उन सभी भाइयों के साथ जुड़ने लगा। उसके बाद भी मेरा यही कहना है कि अगर मेरा पूरा वार्ड मेरे साथ है, मेरा गांव मेरे साथ है, तो मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं, और नहीं तो अगर मेरा गांव मेरे साथ नहीं है तो मेरा जिला पार्षद का पहले से भी कोई मन नहीं था, और अगर मेरा गांव
को मुझसे अगर कोई नाराज़गी है कि भाई जो है कि जिला पार्षद नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कैसी भी जो मेरा गांव चाहेगा, मैं अपने गांव के साथ हर हाल में, हर स्थिति में, सब तरह से